सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। किसकी? कांस्य युग की सभ्यता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना जो है मैगस्थनीज ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त के काल में जो है फाहियान जो है ये भारत आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की जो रचना है ये वेदव्यास ने किया था। किसने किया था? वेदव्यास ने। अगले प्रश्न की बात करें, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध है ये 18 दिन तक चला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पे थी? हस्तिनापुर में थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, आईने ए अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये अबुल फजल ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो ये टोडरमल थे। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 थी। तम्बाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये किया था अकबर ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये अजमेर में स्थित है। अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही धर्म चलाया था? तो ये चलाया था 1582 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्थापत्य कला की सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो स्थापत्य कला की जो सर्वाधिक विकास है ये शाहजहां के काल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये हरिहर और बुक्का ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जिसे हम गोपुरम कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हप्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो हप्पी जो है ये विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो इन्होंने अपने आप को राय कहा। तकबंदी किस का जन्म स्थान था? तो ये नानक का जो है जन्म स्थान था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो ये रामानंदन ने शुरू किया था। राबिया कौन सी संत थी? तो ये रहस्यवादी एक संत थी। इब्नु बतूता की देश की यात्रा पे थी? तो ये मोरक्को की थी। अगले प्रश्न की बात करें, अलाउद्दीन किसके साथ भारत आया था? तो ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो है सिद्धू और कान्हू थे। दामिनी ये कोह क्या था? तो ये एक भूभाग था। किसका? क्या था? एक भूभाग था दामिनी कोह। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? तो अस्थायी बंदोबस्त ये बंगाल में लागू किया गया है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसके संबंधित था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है ये वेलजली से संबंधित था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 में हुआ था। वह पंगत सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 10 मई को ये आरंभ हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेता था वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। कलकत्ता में अंग्रेजी की किलेबंद बस्ती का नाम था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों की जो किलेबंदी थी उसकी बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। काला कानून
किसे कहा गया, तो काला कानून जो है ये रोलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा गया है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डांडी किस राज्य से स्थित है, तो ये गुजरात से स्थित है, जहां से ये यात्रा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे श्री राजगोपालचारी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 18 जुलाई 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो यह राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगले प्रश्न की बात करें, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो कहा जाता था ये नेपोलियन को कहा जाता था। दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो ये किया था मोहम्मद तुगलक ने। विजयनगर सम्राट द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था, तो ये क्या कहलाता था, अमरफ कहलाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बीजक में किसकी उपदेश संग्रहित है, तो इसमें कबीर की जो है उपदेश संग्रहित है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो ये आए थे जहांगीर के जो है शासन काल के दरबार में आए थे, किसके, जहांगीर के। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो ये थे एक पुर्तगाली थे। अगले प्रश्न की बात करें, कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री एटली ने भारत कब भेजा था, तो कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री एटली ने भारत 19 फरवरी 1946 को भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कब हुई और किसने की थी, तो ये 3 दिसंबर में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध में यह युद्ध की घोषणा किया था। कब, 3 दिसंबर 1939 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था, तो किया था राजा हरि सिंह ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, राज्यों में पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था, तो राज्यों में पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली थे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था, तो ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था, तो 25 जून 1975 को जो है भारत में आपातकाल लगाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, भौगोलिपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो एक्ट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वदेव थे। अगले प्रश्न की बात करें, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो दिगंबर और श्वेतांबर हैं। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चरक, नागा अर्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबारी थे, तो ये कनिष्क के दरबारी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख है। गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल में प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है लोथल में प्राप्त हुआ है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था, तो ये चला गया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था। कौन सा वेद गे है, तो ये है सामवेद जो है ये गे है। बात करते हैं अगले प्रश्न की,
कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया? तो ये यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, किस स्थल में नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो ये मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस वंश के प्रतिहर्ता यंश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हर्यक वंश के। किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता है? तो ये लिया जाता है असुर विवाह में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर थी। कनिष्क किस वंश के शासक था? तो ये कुषाण वंश के शासक था। ऋग्वेद में कितने मंडल सूक्त व कितने मंत्र हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? तो उपनिषदों की संख्या कुल 108 था। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे। कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर जो है महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर, मैंने आपको बता दिया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये दिए थे कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। अगले प्रश्न की बात करें, गुजरात में लिपस्टिक, काजल व 4 पहियों वाली गाड़ियों के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये चन्हू जोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास कैसी लगी होगी आप हमें ये जरूर बताएं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम ऑफिशियल की इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।